बिटिया जाति अबे लोकाऊ के पेट नहीं समानी। आज तक संसार में ऐसा नहीं हो पाओ कि काऊ ने अपने घरे बिटिया के लाना जन्म दो हो, वो अपने घरे राख पाओ हो। काहे के बिटिया हो तो जाई पर आई। तो देखो अब जब एक भैया अपनी बहन के लाना जब दुल्हन के भेष में जब अपने घरे देखा थे, जब उस बहन की टोली उठती है तो सोचने लगता है वो बहना को देख भैया दुल्हन के भेष में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। अब देखो सोचती है वो लड़की, बारी थी जब बहुत खिलाया, बारी थी जब गोद खिलाया, आज हमें कर दिया है पराया। और 101 रुपये का आशीर्वाद सोनिया स्टूडियो वालों की तरफ से आए हैं और भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखें आप बाली थी जब बहुत खिलाया, आज हमें कर दिया है पराया। छूट गई बचपन की सखियां, घर आंगन और छूटी गलियां। बाबुल छूटे छूटी मैया, भूल न जाना मुझको भैया। कहती है वो लड़की अपने भैया जी, भैया दुख सुख सब अपने लिखना, दुख सुख सब अपने लिखना भैया संदेश में। दुख सुख सब अपने लिखना भैया संदेश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में।
इसके बाद जब वो लड़की अपने भैया से लिपट के जब बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो कहता है भैया कि भैया बहन चुप हो बहना धीरज खोना आ जाएगा मुझको रो कहता है भैया कि बहन अगर तो इस तरह रोएगी सोचने लगता है कि भैया कहता है कि बहन क्या तेरे जाने का मुझे गम नहीं है किसी को लेकर मैं नाचूंगा किसका अब मैं मोहे चूंगा किसकी पकड़ूं मैं चोटी कौन हमें अब देगा रोटी कौन हमें अब देगा रोटी कितनी बातें याद करके जब भैया बहुत ज्यादा रोने लगता है करता हूँ याद बातें करता हूँ याद बातें अब तो विशेष में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में इसके बाद देखें आप जब भैया ज़्यादा रोने लगता है तो बहन सोचती है कि इस तरह अगर हम भैया को छोड़ जाएंगे तो भैया तो बीमार पड़ जाएगा। इसके बाद वो लड़की अपने भैया से के बाद अब जब अपनी भाभी भौजी के पास जाती है तो देखें आप क्या होता है। कहती है वो लड़की अपनी भाभी से कि भाभी छाती से लग जा भौजाई छाती से लग जा भौजाई हो रही ननदी आज पराई और खूब खिलायो तूने मुझको भूल ना पाऊं भौजी मैं तुझको भूल ना पाऊं भौजी मैं तुझको भूल ना पाऊं भौजी मैं तुझको। जब इतनी बात कहे कि वो जब वो लड़की रोने लगती है तो भाभी कहती है उससे कि बहन अरे ये तो संसार की रीत है, अगर भगवान ने अगर लड़की बनाकर भेजा है तो ससुराल तो जाना पड़ेगा। तो कुछ बातें अपने ननद से कहती है भाभी संदेश के माध्यम से उपदेश के माध्यम से। वो हर भाभी को विदाई के समय अपने ननद को कुछ ना कुछ उपदेश देना चाहिए। क्यों कि भाभी बहू बन चुकी है और ननद बहू बनने जा रही है।
तो देखो आप कितनी अच्छी बात की उसकी भाभी ने उससे ननद से। सास ससुर की सेवा करियो, घर के बाहर पाँव ना धरियो, घर के बाहर पाँव ना धरियो। इतनी सी बातें ननदी, इतनी सी बातें ननदी, जे उपदेश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। और बिल्कुल आखिरी में वो लड़की जाती है अपनी माँ के पास। जब रोती हुई लड़की जब अपनी माँ के पास जाती है आखिरी में, तो अपनी माँ से कहती है कि माँ आज हमारे सर पे हाथ रख के, आज हमारे सर पे हाथ रख के एक कसम खा दो माँ। तो माँ बोला कौन सी कसम बेटा? तो देखो आप बोला तो लड़की रख दे हाथ शीश पे भैया, रख दे हाथ शीश पे भैया, सावन को भेजेगी भैया। बोली माँ अगर भैया भूल जाएं तो रक्षाबंधन को त्योहार आ, तो एक काम करियो माँ कि तुम याद दिला दियो कि बेटा रक्षाबंधन को त्योहार आ गो। अगर साल भर में कहूँ याद नहीं आ पावे तो रक्षाबंधन को भैया के लाने लवा के लाने भेज दियो को बेटा, रक्षाबंधन को त्योहार आ गो बहन के लाने लवा ले। रख दे हाथ शीश पे भैया, सावन को भेजेगी भैया। इतनी बात कहती है तो माँ रोने लगती है बहुत ज्यादा। ये होत कलेजा टुकड़ा टुकड़ा, देख पुतलिया तेरा मुखड़ा। जब बहुत ज्यादा रोने लगती है वो माँ, तो वो लड़की कहती है कि माँ मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। अरे माँ अभी तो तूने कहा कि बेटी पराया धन होती है, अब तू रो रही है माँ। मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। वो कहती है आगे लास्ट में कि माँ जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, दोनों कुलों की लाज बचाऊं, दोनों कुलों की लाज बचाऊं।